मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद विद्यार्थियों, परिणामपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें शब्द भेद, हिंदी का एक टॉपिक है शब्द भेद जो पूछा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे शब्द भेद क्या होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कम से कम समय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम से कम समय में हम क्वेश्चन को देखकर सही कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी की क्लास और हम बात करते हैं किस पे, शब्द भेद पे। देखिएगा शब्द भेद क्या होता है। शब्द भेद जो है वो चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है इतिहास के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है बनावट के आधार पर। तो चार प्रकार के शब्द भेद होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो इतिहास के आधार पर पूछे जाते हैं। इतिहास के आधार पर जो पूछे जाते हैं उसमें तद्भव पूछा जाता है, तत्सम पूछा जाता है, देशज पूछा जाता है और विदेशज पूछा जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, और कैसे हम देख के बता देंगे कि ये तत्सम है, कैसे देख के बता देंगे ये तद्भव है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो शब्द भेद पर हमने आपको बताया चार प्रकार के शब्द भेद, याद रखिएगा। शब्द भेद में तत्सम शब्द पर हमें बात करनी है, तद्भव शब्द पे बात करनी है, देशज शब्द पे बात करनी है, और किस पे बात करनी है? विदेशज शब्द पर हमें बात करनी है। चलिए बात करते हैं इतिहास के आधार पर। तो इतिहास के आधार पर हमने आपको बताया कितने प्रकार के? चार प्रकार के। पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। किसके सम? तो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि तत्सम की परिभाषा क्या होती है और किसके सम होगा। दूसरी बात करें तद्भव, तद्भव। और तीसरा जो हमने आपको बताया, तीसरा इसमें रहने वाला था क्या? तीसरा रहने वाला था देशज, देशज। और चौथा जो था वो क्या था? चौथा था विदेशज, विदेशज। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लेकर चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं किस पे? तत्सम पे। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? देखिएगा, मैं एक शब्द आपको यहां पर ध्यान देना है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधा निकलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत आपको पता है हिंदी की जननी मानी जाती है। संस्कृत से ही हिंदी का सफर शुरू हुआ और आज आधुनिक हिंदी तक हम लोग पहुंच गए हैं, और यह सफर कई रास्तों से होकर गुजरा। यह सफर संस्कृत से निकला तो पाली में गया, पाली से निकला तो प्राकृत में गया, प्राकृत से फिर अपभ्रंश में गया, अपभ्रंश से इसके बाद पुरानी हिंदी का जन्म हुआ, फिर आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ। तो तत्सम शब्द कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलकर सीधा हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब तत् और सम, किसके सम? संस्कृत के सम। ठीक है, जैसे देखिएगा बात आती है अग्नि। अग्नि कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है, अग्नि शब्द का प्रयोग ना कहकर क्या कहते हैं? भैया बहुत ज्यादा ठंडी है, आग वाग जला लो, आग वाग जला लो, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो अग्नि का क्या बना दिए? आग बना दिए। प्रकाश, प्रकाश का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ठीक है, वही बात करते हैं सूर्य। सूर्य कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो मतलब संस्कृत से निकला, संस्कृत से ये निकला, संस्कृत से निकला, रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद ये कहां पहुंचा? हिंदी में आके पहुंच गया, हिंदी में पहुंच गया। हिंदी में पहुंच गया तो हम इसको सूर्य ही लिखेंगे, और संस्कृत में क्या था? संस्कृत में भी सूर्य था। तो इस सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ शब्दों में। तो इसका मतलब संस्कृत के शब्द क्या थे? तत्सम शब्द थे। तो यह सूर्य भी हिंदी में क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पर समझना है इतना ही कि संस्कृत से निकलकर बिना किसी परिवर्तन के अगर हिंदी में उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो शब्द तत्सम शब्द ही कहलाएगा। अब
तत्सम और तद्भव में हमें अंतर करना होता है। तो अंतर करना होता है तो संस्कृत और हिंदी दोनों शब्दों में अलग अलग रास्ते में जो परिवर्तन होकर आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। बिना परिवर्तन के ही सूर्य संस्कृत से निकलकर हिंदी में आ गया तो तत्सम ही कहलाया। ठीक है, तो देखिएगा इसमें हम आपको बता रहे थे सूर्य का हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य को नहीं कहते। कभी भी देखिएगा नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है खासकर गांव देहात में हम लोग कहते हैं भैया सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। तो सूर्य का क्या हो गया, सूर्य का हो गया सूरज, सूर्य का क्या बना दिया, सूरज। तो सूर्य कैसा शब्द है, सूर्य जो शब्द है यह शब्द है कैसा, तत्सम शब्द है। सूर्य कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और सूरज कैसा शब्द है, तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द है ना। सूरज कैसा शब्द है, तत्भव शब्द है। तो आपको डिफिनीशन क्या याद रखनी है, बस इतना ही याद रखना है कि संस्कृत से निकलकर जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं, और जिसमें परिवर्तन हो जाता है वह तद्भव कहलाते हैं। इसका नियम बताने वाला हूं मैं, ठीक है, ट्रिक बताने वाला हूं। कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, कुछ बातें याद रखनी है, और आपका कभी एग्जाम में गलत होगा नहीं। बात करते हैं तद्भव की। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव हमने बताया जो रास्ते में क्या हो गए, संस्कृत से निकले, वहां से सफर शुरू किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो पाली में आए, प्राकृत में आए, इसके बाद जो है अपभ्रंश में आए, फिर हिंदी में आए। तो काफी लंबा सफर तय किया, और रास्ते में उसमें क्या हो गया, शब्दों में परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया, संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन होकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देखिएगा उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल है, उज्ज्वल का क्या हो गया, उज्जवल। उज्ज्वल का क्या हो गया, उज्जवल हो गया। हाथ, ये क्या है, अब जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े हुए बच्चे हैं वो देखिए थोड़ा शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करते हैं, वो हस्त कहते हैं, वो अपनी उनकी वाणी में संस्कृत की वो झलक दिखाई देती है। अब ये है, इसको संस्कृत में कहते हैं हस्त, लेकिन हम लोगों ने क्या कह दिया, हस्त बोलने में कठिनाई हो रही है तो उसको क्या बना दिया, हाथ। तो हस्त से क्या बन गया, हाथ बन गया, है ना, हस्त से हाथ बन गया। वहीं देखिए पुष्प, पुष्प का क्या हो गया, पुष्प मतलब हम लोगों ने पुष्प बोलने में कठिनाई होती है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, परिवर्तित होकर हिंदी में क्या बन गया, फूल बन गया। फूल गुलाब का, है ना, क्या बन गया, फूल बन गया। तो फूल बन गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, तद्भव शब्द हो गया। और ये शब्द कैसा हो गया, ये तत्सम हो गया। किसके सम हो गया, संस्कृत के सम हो गया। तो पुष्प तत्सम हो गया, और फूल जो हो गया वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। चतुर्थ, चतुर्थ मतलब क्या होता है, चतुर्थ मतलब होता है चौथा, और चौथे का हम लोगों ने, चतुर्थ का हम लोगों ने क्या कर दिया, चौथा कर दिया। चतुर्थ बोलने में कठिनाई होती है तो इसका मतलब ये क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, और चौथा बोलने में कठिनाई नहीं होती है तो ये कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो एक नियम तो ये भी निकलकर सामने आ गया कि ऐसे शब्द, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे शब्द जिनको बोलने में कठिनाई महसूस होती हो वे शब्द संस्कृत के शब्द होंगे और तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसे शब्द जिनको बोलने में आसानी होती है वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है कि मतलब हम देखिए हमें एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, बस हम केवल इसके लिए पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में अगर आ जाए हम तद्भव और तत्सम को क्या करें, पहचान सकें, इसमें से कौन सा तद्भव है, इसमें से कौन सा तत्सम है, इतना है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के बीच में छा शब्द आए, छत्रिंग्या वाला जो छा होता है वह शब्द आए, तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द होंगे। ऐसे शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे देखिएगा पहला नियम हमने बताया, बोलने में जिनको कठिनाई होगी वो तत्सम होंगे, और जिनको बोलने में आसानी से जो बोले जा सकते हैं वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। दूसरा हमने बताया जिसमें छा शब्द आएगा वो तत्सम होंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में ये छा आया, क्षत्रिय कैसा शब्द है, क्षत्रिय जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है।
क्षत्रिय कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। वहीं देखिएगा दीक्षा, दीक्षा कैसा शब्द है? दीक्षा भी तत्सम शब्द है ना? दीक्षा भी कैसा है? छा आ रहा है, तत्सम शब्द है। समीक्षा छा आ रहा है, तत्सम शब्द है। अपेक्षा छा आ रहा है, तत्सम शब्द है। और वहीं भैया शिक्षिका है ना, इसमें भी छा आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। तो आपको इसमें इतना ही केवल याद रखना है कि जिन शब्दों के बीच में छा शब्द आए वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, अगली हमारी ट्रिक क्या है। तो अगला देखिएगा क्या है, तत्सम शब्द में, ठीक है, तत्सम शब्द में वा का, वक वाले वा का बा हो जाता है। ठीक है, तत्सम शब्द में वा होता है और उसका तद्भव में क्या हो जाता है? बा हो जाता है, बगुला वाला बा हो जाता है ना? तो वा का बा में बदलना, अगर वा है किसी भी शब्द के बीच में, अगर वा है तो वह शब्द तत्सम होगा, और किसी भी शब्द के बीच में अगर बा है तो वह तद्भव होगा। इतनी बात हमें इसमें याद रखनी है। जैसे देखिएगा लगन चल रही है इस समय, है ना? तो लोग कहते हैं अगर शुद्ध बोलेंगे, कार्ड जो आपको मिलता है उसमें क्या लिखा रहता है? शादी का जो निमंत्रण का कार्ड मिलता है उसमें लिखा रहता है विवाह की डेट 15 जनवरी या 20 जनवरी, 8 फरवरी, 4 फरवरी, तो विवाह की डेट लिखा रहता है। और हम लोग कहते हैं भैया हमारे गांव में बहुत बियाह है इस समय और न्योता खाए गांव चलेगा। बहुत परम मित्र हमारे एक जने यहाँ, उनके बियाह पर आवा और बुलाए यहाँ जाए जरूर बा। तो विवाह का आपने क्या कर दिया? बियाह कर दिया या फिर ब्याह कर दिया। तो देखिए ये शब्द कैसा शब्द है? इसमें वा आ रहा है ना? तो अगर वा आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा? संस्कृत का शब्द होगा। और कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। कैसा शब्द होगा दोस्तों? तत्सम शब्द होगा, है ना? अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? इसमें बा आ रहा है। तो हमने क्या कहा? तद्भव में क्या हो जाता है? बा हो जाता है। तो तद्भव में ये विवाह का क्या हो गया? ब्याह हो गया। और ब्याह का क्या हो जाएगा? यह तद्भव हो जाएगा। तो पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? वह अगर आया हुआ है तो क्या आप जानेंगे? तत्सम शब्द है। और अगर बा आया हुआ है तो क्या जानेंगे? तद्भव शब्द है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए वणिक मतलब, वणिक, तो ये वा आ रहा है। अब वणिक मतलब क्या होता है? तो वणिक मतलब होता है बनिया, है ना? वणिक, वणिक मतलब क्या होता है? बनिया। बनिया कौन होता है? बनिया जो खरीद फरोख्त करता है, चीजों को इधर से उधर बेचता है, खरीदता है, उसको लोग गांव में क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं। शहर में भी बनिया कहते हैं। ठीक है, तो वा का क्या हो जा रहा है? बा हो जा रहा है। कहते ना भैया जा बनियों की दुकनिया पर से चाक पत्ती ले और चाक पत्ती खत्म होगी बाटे। तो बनीवा मतलब, और इसको बदल दिया। तद्भव शब्द तो है ही है, ये तद्भव शब्द तो है ही है, लेकिन नॉर्मल की बोलचाल की भाषा में बनिया भी नहीं कहते, बनीवा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बनीवा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह जो बोलचाल की भाषा होती है। भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। नॉर्मली हिंदी में या भोजपुरी में, अवधी में, मैथिली में, इतनी सारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इतनी सारी भाषाएं हैं, उसमें भी कई सारी उपबोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती हैं। पर अब जैसे अवध के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है, तो अवधी में भी कई प्रकार की बोलियां जो है वो परिवर्तन देखने को मिलता है। कहा जाता है यहाँ तो हर 50 किलोमीटर पर बोली और पानी जो है वो चेंज होता रहता है। भारत या उत्तर प्रदेश जो है इतनी विविधताओं का देश है। ठीक है, वर्षा का क्या हो गया? वर्षा। वर्षा का क्या हो गया? बारिश, बारिश का महीना। ठीक है, वर्षा का क्या हो गया? बारिश हो गया। तो वा का क्या हो गया? वा का बा हो गया। और ये वा जो था ये क्या? इसका मतलब ये शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और जो यह तत्सम शब्द है और ये क्या हो जाएगा? यह तद्भव शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो इतना तो याद रख ही सकते हैं हम कि अगर वा का बा हो जा रहा है तो वा रहेगा तो तत्सम रहेगा, बा रहेगा तो तद्भव रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप क्वेश्चन लगाइएगा, करिएगा। ठीक है, आपका 100% क्वेश्चन जो है वो निकलेगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम इसमें।
तो अगला जो हमारा नियम है, जिन शब्दों में सा मतलब बड़ा सा और पेटफरवा सा आए, जिन शब्दों में बड़ा सा और पेटफरवा सा आए वह तत्सम होता है, और जिन शब्दों में छोटा सा आता है वह क्या होता है, तद्भव होता है। एक ये भी आपका नियम है, याद रखना है। तो जैसे देखते हैं, बड़ा सा और पेटफरवा सा, इसको बोलने में थोड़ी हमको कठिनाई होती है, ठीक है। टंग को थोड़ा जो है क्या करना पड़ता है, ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता है, और सा को क्या करना होता है, गप से बोल दिया सा। इसको बोलना है सा, इसको बोलना है पेटफरवा सा, मतलब बोलने में कठिनाई हो रही। तो जिसमें सा बड़ा सा पेटफरवा सा आए या खष्टी सा आए, ऐसे शब्दों को तत्सम कहा जाता है। ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं, और जिनमें केवल सा आ जाता है छोटा सा, वह क्या होता है, वह तद्भव होता है। कुछ एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं, देखिएगा। श्वशुर, श्वशुर, ठीक है। श्वशुर मतलब ससुरा बड़ा पैसा वाला, एक मूवी आई थी मनोज तिवारी की बहुत पहले, हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत छोटे क्या, बहुत मतलब छोटे थे, 2005-4 के आसपास हमको लगता है, या फिर ऐसे ही आई होगी, ससुरा बड़ा पैसा वाला, ठीक है। तो ससुर का क्या हो गया, ससुर का हो गया ससुर, ठीक है। अब ससुरा बड़ा पैसा नहीं, अब तो दामाद बड़ा पैसा वाला ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, अगर ससुरा बड़ा पैसा वाला मिल जाए तो भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के चलिए आराम से हम मौज करिए, है सोचत होगा, ठीक है। लेकिन अब ससुरा बड़ा पैसा वाला ना मिले, ससुरा बड़ा पैसा वाला कब मिले, जब दम पैसा वाला रहे तब मिले, ठीक है। तो ससुर का क्या हो गया, ससुर का हो गया ससुर। पाषाण, पाषाण क्या है, पाषाण देखिएगा, इसमें पाषाण का क्या कर दिया, पत्थर कर दिया। शाक, सा आया हुआ है, इसमें सा आया हुआ है, इसमें बड़ा सा आया हुआ है, इसमें खष्टी सा आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे तत्सम हो जाएंगे। और इसमें देखिएगा छोटा सा आया है, इसमें सा आया है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। याद रखेगा दोस्तों, याद रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सा बड़ा आया था, इसमें छोटा हो गया। शाक का मतलब देखिए क्या होता है, शाक, शाक मतलब हम लोग कहते हैं ना भैया, सरसों और खोट लावा साग बनावा जाए, चना खोट लावा साग बनावा जाए, तो चना खोट लावा साग बनावा जाए, साग कभी नहीं कहते होंगे, साग कह देंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साग ही जबकि सही भाषा है उसकी, लेकिन हम लोग कहते हैं क्या, साग, बथुआ का साग बनावा, तो साग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में चेंज हो गया, सा को हमने क्या बना दिया, सा बना दिया, तो इस वजह से परिवर्तन हो गया, और क्या हो गया, यह तद्भव हो गया, क्या हो गया, तद्भव हो गया, और ये क्या हो गया, तत्सम हो गया। तो ये भी नियम एक आप याद रखेंगे, बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी आप एग्जाम में कर लेंगे, विद इन सेकेंड देख कर ही आप लगा देंगे कि हाँ कौन सा जो है वो सही है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम। तो अगले में अगर हम बात करें तो नियम नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो प्राय ऋषि का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, बोलने में ही इसको कठिनाई होगी, किसमें होता है, तत्सम शब्द में होता है। ऋषि देखिएगा, छत्रिज्ञा कहते हैं ना, सिंगार, सिंगार, ऋषि शब्द का प्रयोग इसमें हो रहा है, तो सिंगार बोलने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। और सिंगार का क्या कह दिया, सिंगार, श्रृंगार का क्या हो गया, सिंगार हो गया, सजना संवरना, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो कहते हैं ना कि अभी सिंगार हो रहा है। सिंगार का मतलब जब शादी हो रही होती है, लड़की जयमाल के लिए तैयार हो रही होती है, तो उसका क्या हो रहा होता है, श्रृंगार हो रहा होता है ना। और उसको हम क्या कहते हैं, अभी सिंगार हो रहा है, तो सिंगार हो गया, बदल गया, परिवर्तित हो गया। घृत देखिए सबसे अच्छी, घृत, घृत कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द है और इसमें ऋषि भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यह तत्सम शब्द हो जाएगा। तत्सम मतलब संस्कृत के समान हो जाएगा, यह भी तत्सम शब्द हो जाएगा। और घृत का क्या हो गया, घी हम लोगों ने कह दिया, तो घी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, हिंदी में प्रयोग करते हैं हम लोग, तो यह क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो घृत का घी हो गया तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव हो गया, ठीक है। तो एक ये भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले नियम की अगर हम बात करेंगे
तो अगला जो हमारा नियम आ जाएगा उसमें हमें इतना ही केवल याद रखना है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है दोस्तों, और विसर्ग वाले जितने शब्द होते हैं वो सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे दुख, दुख विसर्ग का शब्द है तो कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। वहीं ज्येष्ठ की बात कर लेंगे, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, ठीक है, जेठ और जेठानी। ज्येष्ठ का हमने क्या बना दिया, ज्येष्ठ का हमने कह दिया जेठ, कहते हैं ना भैया हमसे जेठ हाँ, दो भाई होते हैं तो बड़े वाले कहते हैं कि ये हमसे जेठ हाँ। या फिर ज्येष्ठ, आपकी छोटे भाई की पत्नी अपने जो उसके बड़े भाई को क्या कहती है, ज्येष्ठ कहती है। जेठ और जेठानी ये दोनों कैसे शब्द हैं, जेठ और जेठानी क्या हो जाएगा, जेठ और जेठानी क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। और ये ज्येष्ठ कैसा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो परिवर्तन हो गया, नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बोलचाल की भाषा में देखना हम क्या बोलते हैं और वाकई में वो शब्द लिखा कैसे जाता है या फिर संस्कृत से कैसे प्रयोग होके आया है। अगली बात कर लेते हैं, जिन शब्दों में त्र शब्द होता है वह क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो जिन शब्दों में त्र शब्द का प्रयोग हो, दोस्तों याद रखिएगा, जहां भी कहीं तद्भव तत्सम पूछा गया हो और त्र शब्द आपको देखने को मिल जाए, ये वाला त्र अगर देखने को मिल जाए तो आंख मूंद कर मार दीजिएगा, यह क्या होगा, क्या होगा, यह होगा तत्सम। क्या होगा, तत्सम। बोलने में त्र को कठिनाई होती है। जैसे देखिएगा रात्रि, रात्रि मतलब रात, है ना, रात्रि, कुछ रात्रिचर भी होते हैं। अब फोन लगा लेंगे रात्रि में तो फिर 12-1 बजे पहले फोन कटना नहीं, रात्रिचर प्राणी होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में ज्यादा पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है। तो रात्रि का क्या हो गया, रात हो गया। तो रात्रि कैसा शब्द हो जाएगा, रात्रि। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूं जिससे कि आपको जानने में थोड़ा और सहूलियत महसूस हो, और आप इसके बाद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। ज्यादा एग्जाम्पल हम इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है, कम समय में आपका समय बचाते हुए ही इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो रात्रि में त्र शब्द आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। और रात क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा, है ना। देखिएगा राजपुत्र आपके लिए नहीं है, राजपुत्र, ये राजपुत्र के लिए, राजपुत्र। त्र शब्द आया, राजपुत्र, त्र आया। त्र कैसा शब्द है, तत्सम का शब्द है, तत्सम का शब्द है। तो तत्सम का शब्द है तो अगर हम राजपुत्र को लिखेंगे हम क्या बोलते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो राजपुत्र हो जाएगा। चलिए मित्र की बात कर लेते हैं, मित्र, त्र शब्द आया, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। मित्र, भित्र की बात कर लेते हैं, भित्र मतलब होता है भीतर, ठीक है। त्र शब्द आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो शब्दों को आपको पहचानना है। शब्द देखिए, छा आया हो, बड़ा सा आया हो, पेटफरवा सा आया हो, बोलने में कठिनाई हो रही हो, तो ये सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। जिनको बोलने में आसानी होती है वो क्या होते हैं, तत्भव शब्द होते हैं। या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं ऑलमोस्ट वो भी क्या होते हैं, तत्भव शब्द होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला नियम नंबर 7 की। यदि कहीं ड़ा शब्द आया हो तो तत्सम होगा और ना शब्द आया हो तो क्या होगा, तत्भव होगा। तो याद रखना है, अगर ड़ा आया है तो तत्सम होगा और ना आया है तो क्या होगा, तत्भव होगा। देखिएगा जैसे कोण, कोण होता है ना, मैथ पढ़ते हैं, कहते हैं कि 30 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो कोण, कोण मतलब क्या होता है, तो कोण ड़ा का क्या हो जा रहा है, ना हो जा रहा है। अगर ड़ा है तो क्या होगा, तत्सम होगा, तत्सम होगा। और अगर ना है तो क्या होगा, तत्भव होगा। ना है तो क्या होगा, तत्भव होगा, तत्भव होगा ना है। जैसे द्रोण, ठीक है, द्रोण मतलब क्या होता है, दोना। समोसा खाते हैं, टिकिया खाते हैं, फुल्की खाते हैं, ठीक है, दोने में खाते हैं ना। तो कभी आप नहीं कहते हैं कि द्रोण में हमको दो ठीक है, हमेशा कहेंगे दोने में भैया दो। तो द्रोण रा का क्या हो जा रहा है, ना हो जा रहा है। अब तो आप खुद ही बताइए,
बोलने में इसको ज्यादा आसानी हो रही, किसको ज्यादा आसानी हो रही? बोलने में कठिनाई इसको ज्यादा हो रही, किसको ज्यादा हो रही? द्रोण, बोलने में ही कठिन सा लग रहा है। द्रोण मतलब क्या हो जाएगा? अगर बोलने में कठिन लग रहा है तत्सम हो जाएगा। अगर ड़ा आया है तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। दोना, बोल दिया दोना, दोना, ठीक है, दोना, दोने में दोना, दोने में दोना मतलब क्या हो गया? ना अगर आया, बोलने में आसानी हो रही है दोना, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और ना शब्द आया है तब भी क्या हो जाएगा? यह तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इतने नियम आपको इसमें अभी तक याद रखने हैं। और कौन सी ट्रिक याद रखनी है उस पे देखते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। देखिएगा, यदि कहीं पर अनुस्वर हो तो तत्सम होगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, यदि कहीं पर अनुस्वर हो, अनुस्वर शब्द हो तो क्या होगा? तत्सम होगा। और अगर कहीं चांद बिंदु हो आए तो क्या होगा? तत्भव होगा। तो अनुस्वर में अगर कहीं मात्रा लगी हो, नीचे रा लगा हो, जैसे चंद्र, चंद्र क्या है? अनुस्वर शब्द है, बिंदी लगी हुई है, ठीक है। और चांद बिंदु अगर आ गई तो क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो चंद्र का क्या होता है? चांद। आप कभी नहीं कहते हैं चंद्र, कहते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, ना। तो चंद्र का क्या हो गया? चांद हो गया, ठीक है। चंदा मामा कहते हैं। तो चंद, चांद जो है वो कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है, ठीक है। और चंद्र जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्या पढ़ना है इसमें, क्या याद रखना? बस इतना ही याद रखना, अगर कहीं अनुस्वर आया है, एक बिंदी आई है तो क्या है? चंद्र है, तत्सम है। और कहीं पर अगर चंद्र बिंदु आ गई है तो तद्भव है। इसमें कौन सा महाभारत है? इतना ही हमें याद रखना है। एक दो बार आप वीडियो को भगा भगा कर देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चंद्रिका, अनुस्वर आया है, ठीक है। चंद्रिका मतलब क्या हो गया? चांदनी हो जब तक चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तो चांदनी हो गया इसमें चंद्रिका का। इसमें क्या, कौन सा याद रखा? अनुस्वर था चंद्रिका और चांदनी कैसा हो गया? तो ये हो जाएगा आपका क्या? तत्भव। क्या हो जाएगा? तत्भव हो जाएगा। और यह कैसा आपका हो जाएगा? चंद्रिका कैसा हो जाएगा? चंद्रिका आपका तत्सम हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इतना आपको इसमें क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। एक नियम ये भी याद रखना है। अगले की हम बात कर लेते हैं। अगला हमें क्या याद रखना है? देखिएगा, तत्सम शब्द में ठा, ठठेरा वाले ठा का क्या हो जाता है? ड़ा हो जाता है, ठीक है। ठठेरा वाले ठा का क्या हो जाता है? ड़ा हो जाता है। जैसे देखिए, कोठी इसमें लिखी हुई है, तो ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। किसके सम है? संस्कृत के सम, संस्कृत के समान शब्द है। और वहीं क्या हो गया? ठा का अगर ड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? तत्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्भव। तो करोड़ कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। देखिएगा, कपाट, ठीक है, कपाट का क्या हो जाता है? किवाड़ हो जाता है, ठीक है, किवाड़ हो जाता है। कहते ना भैया, किवाड़वा खोला हो या किवाड़वा खोला हो, है ना। किवाड़ हो गया, कपाट। अगले की बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे आसान और सबसे जो मैं बात आपको बता रहा हूं, कठिनाई से बोले जाने वाले शब्द हमेशा तत्सम की कैटेगरी में आते हैं, और जिनको बोलने में आसानी होती है वह तस्भव में आते हैं। जैसे देखिएगा, गृह, गृह क्या है? गृह मतलब घर, ठीक, गृह मतलब घर। ग्रह हो गया, बोलने में कठिनाई हो रही, तत्सम होगा। चंचू कैसा शब्द है भाई? अनुस्वर शब्द है, बोलने में कठिनाई हो रही है, तत्सम शब्द होगा। तो इतने नियम आपको याद रखने हैं। इन्हीं नियमों से अगर आपने एक दो बार इसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन तद्भव और तत्सम की वो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर इसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो कि देशज शब्द कहलाते हैं, तो देशज शब्द क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, ठीक है। तो देशज शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे शब्द जो परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब हम लोग नॉर्मली देखिएगा, हिंदी कई शब्द बोलते हैं, उसका क्या करते हैं? गलत उच्चारण करते हैं। इंग्लिश के कई शब्द बोलते हैं, उसका गलत उच्चारण करते हैं,
ठीक है, और वही लगातार फिर हमारी बोली में वही भाषा में चलता रहता है और आने वाली पीढ़ियां भी उसी को क्या करने लगती हैं, बोलने लगती हैं। जैसे देखिएगा थैला, थैला शब्द की उत्पत्ति का कुछ अता पता नहीं है, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति अता पता नहीं होता। इसके जन्मदाता आप भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिएगा गड़बड़, गड़बड़ मतलब कैसा शब्द है, गड़बड़ हो गई भैया, बहुत गड़बड़ हो गई, फोन मिला रहे थे कहीं और मिल गया कहीं और, ठीक है। हड़बड़, हड़बड़ मतलब जल्दी कोई काम करने, कहते भैया बहुत हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो, तो बहुत हड़बड़ी में कहाँ जाता है, तो हड़बड़ कैसा शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है। पगड़ी, पगड़ी का क्या होता है, ठीक है, पग जो सर पे बांधी जाती है उसको पगड़ी कहते हैं, ठीक है। देखिएगा ठेठ, ठेठ कहते हैं ना, ठेठ दिहाती एकदम हो बे तुम, ठेठ दिहाती, तो ठेठ कैसा शब्द है, देशज शब्द है। वहीं देखिएगा ये भी शब्द कैसा है, लोटा, कैसा शब्द है, देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। डिब्बा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। खिड़की कैसा शब्द है, देशज शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का पता नहीं, किस भाषा से आए हैं, हिंदी से आए हैं, संस्कृत से आए हैं, कहाँ से आए हैं वो पता नहीं, बस उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। या फिर सामान्य बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी हम देशज शब्दों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें इसमें क्या करनी है, याद रखनी है। अगली अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा ये तो देशज हो गए। विदेशज शब्द कैसे शब्द होते हैं, तो विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से निकलकर आते हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से निकलकर हिंदी में आते हैं या हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आते हैं, उनको हम देशज विदेशज शब्द कहते हैं। अगर हम बात करने इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, फारसी के शब्द हो जाएंगे, तुर्की हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे। देखिएगा मुगलों ने हमारे यहाँ इतने सालों तक राज किया, अंग्रेजों ने 300 साल तक आसपास राज किया, तो अंग्रेज अंग्रेजी भाषा लेकर आए, मुगल जो है उसमें अरबी भी लेकर आए, फारसी भी लेकर आए, तुर्की भी लेकर आए। तो इस टाइप से जब इतने सालों तक राज किया तो उसकी छाप कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी मौजूद है। और आज भी हम देखिए अदा, कातिलाना तेरी अदा, अदा की बात करते हैं, हम आफत की बात करते हैं, बहुत आफत आ गई भागो यहाँ से, ठीक है। आवाज की बात करते हैं, बोली जो होती है उसको आवाज कहते हैं। आईना की बात करते हैं कि आईने में कभी अपनी शक्ल देखना ना, आईना की बात करते हैं। चेहरा की बात करते हैं, मुंह को हम लोग क्या कहते हैं, चेहरा। तो ये सारे के सारे आपके कैसे शब्द हो जाएंगे, फारसी के शब्द हो जाएंगे। तो ये सारी एग्जाम में जो है वो हमारे और आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल की बात कर लें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लें, आरओ एआरओ का जो पेपर होता है, यूपी पुलिस के जो होते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जितना आपने पढ़ा, इतने में अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो आपका तद्भव और तत्सम तो गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं, गरीब परिवार के, गरीब तबके के कुछ ऐसे बच्चे हैं, किसान परिवार के बच्चे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, फ्री में हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। लाइक और सब्सक्राइब ही जो है वो हमें इतना विश्वास देगा कि हम आपको और अच्छी तरीके से आगे पढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।